श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय, गुण गावऊं सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय, लेत सदा सुधि दीन की। सहज दया के धाम, जननी जनक निज भक्त के। प्रभु श्री सीताराम, सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के अनन्य अनुरागी श्रोता समाज, आप सबके हृदय में बसने वाले राम को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आइए इससे पूर्व कि हम सभी भगवान राम की अमृतमयी कथा में प्रवेश करें, प्रभु राम जी के श्री चरण में एक सुंदर सा भजन सादर समर्पित है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि सब लोग मेरे साथ ये भजन साथ में गाएंगे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। हारमोनियम को थोड़ा कम करने के लिए। जयति जयति जय जानकी रमणम, जयति जयति जय जानकी रमणम। हमको दे वरदान, हमको दे वरदान। जयति जयति जय जानकी रमणम, जयति जयति जय जानकी रमणम। हमको दे वरदान, हमको दे वरदान। जयति जयति जय जानकी रमणम, जयति जयति जय जानकी रमणम। अपना लो मत देर करो प्रभु, अपना लो मत देर करो प्रभु, अपना लो मत देर करो प्रभु, अपना लो मत देर करो प्रभु। हम तेरी संतान, हम तेरी संतान। जयति जयति जय जानकी रमणम, जयति जयति जय जानकी रमणम। पावन ग्राम पीपरहट्टा के इस सुंदर प्रांगण पर उपस्थित आदरणीय समस्त राम अनुरागी श्रोता समाज, करुणामयी, दयामयी, ममतामयी मेरी माताएं और बहनें, इस भक्ति रूपी वाटिका में खिले हुए फूलों के समान नन्हे नन्हे बाल पालू मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय गुरुजन, आदरणीय
संचालक महोदय जी और ग्राम पीपरहट्टा की धरती पर विगत कई वर्षों से भगवान राम की भक्ति की गंगा की अविरल धारा प्रवाहित करने वाले आदरणीय आयोजक बंधु, परम पूज्य हमारे निर्णायक गुरुजन, आइए आप सभी के श्री चरणों में नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर चौकी का सादर प्रणाम स्वीकार करें। हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, पर गुरु प्रसाद से जो भी हमें प्राप्त हुआ है, अपने माता पिता के आशीर्वाद से जो भी कुछ हमने पाया है, बस उन्हीं के दिए प्रसाद को आप लोगों के बीच हम बांटने जा रहे हैं और गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। मेरी माताओं और भाइयों, आइए श्री रामचरितमानस का एक अनुपम प्रसंग आप सभी के बीच हमें रखने का सौभाग्य मिला है, जहां उस समय का प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जब भगवान रामचंद्र जी अपने वनवास काल में हैं, पिता की आज्ञा मानने के लिए साधु संतों को सेवा का अवसर देने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए भी, मुनियों का दर्शन करने के लिए और मुनियों को दर्शन देने के लिए भी, समाज में समन्वय स्थापित करने के लिए और संसार को संघर्ष का संदेश देने के लिए, रावण जैसे पापी के अंत के लिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं ये सारे कारण छोटे हैं, पर प्रभु के बन जाने का सबसे बड़ा कारण तो ये था कि प्रेम अमीय मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रकटेसी सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। सभी कारण सही हैं, पर हमारे संत कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, इन सब कारणों से बड़ा एक और कारण था राम जी के वनवास जाने का, और वो कारण था भरत जी के चरित्र रूपी सागर का मंथन करना। भरत जी के चरित्र रूपी सागर को मतने से समाज को प्रेम का अमृत मिलेगा। यह प्रेम का अमृत बांटने ही आज भगवान वनवास आए हैं। आइए गुरु बृहस्पति जी और इंद्र देवराज इंद्र के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, प्रसंग में श्री भरत जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम से जब आए तो उन्होंने तीर्थराज में स्नान किया और चित्रकूट के मार्ग पर वो चलने लगे। चित्रकूट में ही तो राम का वास है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुबह स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। ये चित्रकूट कुछ और नहीं है, हमारा और आपका चारु चित्त यानी सुंदर चित्त, निर्मल चित्त जो छल और कपट से रहित है, वही भगवान के रहने का सबसे अनुपम स्थान है। आइए भरत जी चित्रकूट के मार्ग में हैं और तब देवराज इंद्र को शंका होती है, जिसका समाधान गुरु बृहस्पति जी कर रहे हैं। इस प्रसंग पे चर्चा करेंगे इस सुंदर से भजन के साथ। श्री सीताराम भगवान की जय। तेरे
मगन भया तो क्या बोले, मन मगन भया तो क्या बोले, हंसा डोले मान सरोवर ताल तलैया का डोले, मन मगन भया तो क्या बोले। संत कहते हैं जब हम भरत जी की महिमा गाते हैं या भरत जी की महिमा को सुनते हैं तो हमारा मन इतना मगन हो जाता है कि जी करता है बस कुछ ना बोलूं और चुपचाप बैठकर भरत जी का स्मरण करूं। पर जो शंकर जी ने माता पार्वती से कहा है ना, जब वो राम कथा सुनाते थे ना माता पार्वती को, तो बीच बीच में मगन हो जाते थे और मगन होने के कारण चुप हो जाते थे। तो माँ पार्वती कहती थी भोलेनाथ आप चुप कैसे हो गए। उसका कारण तुलसीदास जी ने लिखा, मगन ध्यान रसदंड जुग पुनिमन बाहिर किन्ह। तो जब वो राम कथा कहते थे तो मगन हो जाते थे, क्योंकि जब इंसान प्रेम में डूबता है तो मुख से वचन निकलना बंद हो जाता है। चाहे वो कोई भी कथाकार हो, कोई भी श्रोता हो या वक्ता हो, वो बोलना चाहता ही नहीं, वो चाहता है कि बस चुप होके भरत जी का स्मरण करूं। यही स्थिति शबरी मैया की हुई थी। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। यही स्थिति हनुमान जी की भी हुई थी। पुलकित तन मुख आवना बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। अच्छा, जब जब भी मैं कोनो चौपाई गाऊं ना या दोहा गाऊं तो आप लोग बड़ा ध्यान से वाला सुनना। तो यही स्थिति एक कथाकार के भी होते जब वो लोग भरत जी के चरित्र के हेबर में थे, यही स्थिति होती। पर शंकर जी ने कहा उमा मन तो मगन जरूर होता है पर बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो लोगों को भरत जी का चरित्र कैसे पता चलेगा, बोलेंगे नहीं तो भरत जी की महिमा को लोग कैसे जानेंगे, समाज को प्रेम का अमृत कैसे प्राप्त होगा। इसलिए बोलना तो पड़ेगा, मुझे भी बोलना पड़ेगा। आइए संत भरत जी के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए प्रसंग में हम प्रवेश करें। तो प्रसंग कहाँ से शुरू होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन मग जीव घनेरे। ऊपर की चौपाइया गा रही हूँ ताकि आपको प्रसंग अच्छे से समझ आए। जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। सारे संत मुनि लोग चर्चा कर रहे हैं कि भरत एक ऐसा पात्र है जिसके दर्शन मात्र से भव रोग मिट जाए, भव सागर से जीव मुक्त हो जाए। ऐसे हमारे प्रेमी भरत हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है भरत के लिए कि जब वो राम जी को मनाने जा रहे हैं तो भगवान को मना के वो ले आएंगे। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। भरत का नाम सुमिरन करने से राम मन में आ जाते हैं, भरत बोलने से राम हमारे मन में आते हैं। ऐसे पवित्र भरत। इसलिए मुनिवर और सिद्ध लोग क्या कहते हैं? बोले सिद्ध साधु मुनिवर से कहीं, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारण नरतेऊ। जो मनुष्य मन में राम का नाम ले लेते हैं वे भी तरने और तारने वाले हो जाते हैं। यानी सूत्र कहाँ से निकल बोले
आखिर ये राम जी के छोटे भाई ठहरे, और चूंकि ये राम जी के छोटे भाई हैं, इसलिए जैसे राम जी मुद मंगल दाता है, ऐसे ही भरत जी भी मुद मंगल दाता है। हे संत जनों, मुनि और श्रेष्ठ जन ऐसा कह रहे हैं कि भरत का दर्शन करने से जीवन में और हृदय में हर्ष होता है। आइए, ये सब बात कौन सुन रहे हैं? ये सब बात देवराज इंद्र सुन रहे हैं। देवराज इंद्र कौन है? देवताओं के राजा। तो देवताओं ने ही तो सरस्वती माता से विनती की थी ना कि हे माता, आप कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे राम राज ना हो जाए और राम राज्य राम वनवास में बदल जाए। शुरू में तो माता सरस्वती ने आनाकानी भी की, पर जब उन्होंने कहा कि ऐसा करने से अगर देवताओं का काज संवर रहा है तो क्यों ना मैं मंथरा की बुद्धि को फेर दूं। तो देवता तो ये चाहते ही है कि राम जी जंगल में ही रहे, वो अयोध्या लौट के ना आए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो इनको अयोध्या से बाहर किया है। इसलिए देवराज इंद्र के मन में ये शंका होने लगी कि जिस प्रकार से ये सारे मुनिजन भरत की बड़ाई कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये सारे सिद्धजन, सारे साधुजन भरत का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भरत का नाम सुमरन करने से राम का नाम मन में आता है, उस हिसाब से तो लगता है कहीं भरत के प्रेम के वश में होकर राम जी अयोध्या वापस न चले आए। ये शंका किसको हो रही है माताओं? किसको हो रही है शंका? ये शंका हो रही है देवराज इंद्र को। तो देवगुरु बृहस्पति जी हैं, इसलिए देवराज इंद्र जी अपने गुरु देवगुरु बृहस्पति जी के पास जाके ये प्रश्न पूछते हैं, जो मेरा प्रसंग है। आइए, मैं प्रसंग को एक बार गा रही हूँ। राम सकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधि, बनी बात बेगरन चहती, करिय जतनो छल सोधि, बनी बात बेगरन चहती, करिय जतनो छल सोधि, सियावर रामचंद्र की जय। देवराज इंद्र ने कहा, गुरुदेव, भगवान राम बड़े संकोची हैं, और सबसे बड़ी बात, भगवान राम प्रेम के वश में हैं। और भरत कौन है? बोले भरत सप्रेम पयोधि, भरत तो प्रेम के समुद्र हैं। राम प्रेम के वश में हैं, और उनके छोटे भाई भरत जो उनको मनाने के लिए आए हैं, वो तो प्रेम के सागर हैं। कहीं प्रेम के समुद्र में प्रभु राम डूब ना जाए, और प्रेम के समुद्र में डूबकर कहीं अपना निर्णय ना बदल दे। कहीं प्रेम के समुद्र में डूबकर राम जी बन जाना छोड़ के भरत के आंसुओं में डूबकर कहीं अयोध्या ना वापस आ जाए। इसलिए गुरुदेव कोई ऐसा उपाय करे कि जिससे राम जी जंगल में ही रहे, अयोध्या लौट कर ना आए। ये बड़ा सुंदर सा हमारा प्रसंग है, जहाँ के बनी बात बिगड़न चाहती। हमें तो ऐसा लगता है कि बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। बड़ मुश्किल से तो ये सब करे बर हम सफल हो हैं, वरना तो सरस्वती माता कह देरी मोह से कहत भरत मति फेरी, पहले कह देरी से मोला कहा था भरत के मति फेर कह के। तो सरस्वती जी तो भरत की मति को नहीं फेर सकती, लेकिन भरत जी तो राम की मति फेर सकते हैं ना। भरत जी में वो सामर्थ्य है, भरत के प्रेम में वो सामर्थ्य है कि वो राम के दृढ़ संकल्प को भी बदल सकते हैं। इसलिए गुरुदेव, बनी बात बिगड़न चाहती, करिए जतन छल सोधी। कोई ऐसा उपाय ढूंढ के निकालो छल से कि राम जी जंगल में ही ठहर जाए, वनवास आगे बढ़े और राम जी अयोध्या ना वापस आ जाए। इस तरह ये प्रसंग। तो गुरुदेव बृहस्पति जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने देवराज इंद्र को समझाया कि नहीं देवराज इंद्र, ऐसा करने से हमें बहुत हानि होगी। देखिए मेरे भाई बहनों, हम भगवान की पूजा ना करें चल जाएगा,
लेकिन कोई श्रद्धा से पूजा कर रहा है, उसकी पूजा में विघ्न डालना संसार का सबसे बड़ा पाप है। इसलिए गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा कि आप रघुनाथ जी का स्वभाव भी सुनो और भरत जी का स्वभाव भी सुनो। ये दोनों सुनने के बाद ये जो विचार तुम्हारे मन में आ रहा है ना, ये हट जाएगा। आगे बृहस्पति जी कह रहे हैं, तब किछु किन्न राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो यही हानि। एक बार तो तुमने राम राज्य को राम वनवास में बदला, अब फिर कुचाली करने की सोच रहे हो। एक बार किया सो किया, डबल दोबारा प्रयास कर रहे हो, फिर से कुछ अपना कुचाली मन लगा रहे हो। अब दोबारा कहीं कुचाल किए देवराज इंद्र तो इसमें सभी की हानि होगी। सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाही न काहू। बोले हे सुरेश, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूँ। भगवान राम के प्रति यदि कोई अपराध करे तो राम जी उसे सह सकते हैं, लेकिन राम के भक्त के प्रति कोई अगर अपराध करे तो राम उसे कतई स्वीकार नहीं करते। भगवान के लिए अगर कोई अपराध करे तो राम जी उसे क्षमा कर देंगे और हो सके तो विसार भी देंगे। हनुमान जी ने यही तो कहा था ना रावण जी से, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी। लेकिन भगवान के भक्त के प्रति अगर कोई अपराध करता है, भगवान के भक्त के तन मन को चोट पहुंचाता है, उसकी श्रद्धा में बाधा डालता है, उसकी प्रेम में बाधा डालता है, उसके मन को ठेस पहुंचाता है, तो भगवान का ये स्वभाव है कि वो उस व्यक्ति को कतई माफ नहीं करते, क्षमा नहीं करते। इसलिए जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। पावक यानी आगी। भगत के प्रति जो अपराध करे वो राम के अग्नि रूपी पावक में जर जाने योग्य है। राम के अग्नि रूपी पावक में वो जल जाएगा। और इसलिए लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने ही दुर्वासा। इस तरह से कहने लगे कि दुर्वासा ऋषि को यह महिमा पता है कि भक्त के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो राम उसे स्वीकार नहीं करते, उसको उसके अपराध का दंड जरूर देते हैं। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण आपको जयंत प्रसंग में देखने को मिल सकता है। जयंत ने किसके पैरों में चोट मारी थी? सीता माता के पैरों में। सीता चरण चोच हति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। जिमी पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चाहा। भगवान राम बोले अगर तुमने मेरे पैरों में चोच मारा होता ना जयंत, तो शायद मैं तुमको क्षमा कर देता, लेकिन तुमने सीता जी के चरणों में चोच मारा है, इसलिए एक बाण जयंत के पीछे छोड़ दिया। तो भक्त का अपराध भगवान स्वीकार नहीं, इसलिए ये कुचाली मन में मत करो। क्योंकि राम कौन है? राम सकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधी। कहीं संकोच के वश में राम जी प्रेम के वश में ये ना कर बैठे, ऐसा इंद्र को लगता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सच ही कहा, राम जी प्रेम के ही वश में है। एक संत जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि महाभारत में अगर दो भाइयों के बीच में राज पाने के लिए युद्ध हुआ, तो श्रीमद् रामचरितमानस में दो भाइयों के बीच में राज छोड़ने के लिए युद्ध हुआ। लेकिन वो युद्ध कैसा है? वो तलवार और बर्छी कटार से नहीं हो रहा है। उस युद्ध का नाम है प्रेम का युद्ध, जिसमें भक्त जीत जाते हैं और भगवान हार जाते हैं। महाभारत की कथा अगर योग की कथा है तो संत कहते हैं रामायण प्रयोग की कथा है। मेरी माताओं और सज्जनों, राम जी प्रेम के ही वश में है। एक बड़ा अच्छा भजन भी है, आपने सुना होगा। राम जी प्रेम के वश में कैसे हैं?
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते। यहाँ भी कहीं डिसीजन मत बदल दे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आप लोग मेरे साथ गाइए, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा, भक्त का मान ना टलते। राम जी अगर अयोध्या लौट जाएंगे तो राम जी का मान भले ही कम हो जाएगा कि ये तो पिता की आज्ञा मानने निकले थे, कहाँ गया इनके पिता का वचन। हो सकता है दुनिया वाले उनको ऐसा कह दे कि ये तो अपने वचन पे टिक नहीं पाए, पर राम कहते हैं अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अगर कोई भक्त उन्हें प्रेम से कहे अयोध्या चलो प्रभु, तो हो सकता है वो चले भी जाए। ये इंद्र का संकोच, ये इंद्र की शंका। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान। मुझे पता है आप लोगों को ये भजन पता है, पर गा नहीं रहे आप लोग। चलिए गाइए, भक्त का मान ना टलते देखा, भक्त का मान ना टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल में माखन पर, उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। जिनके वक्र भृगुटि के भय से सागर सप्त बलते देखा, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होई ना, सागर सप्त बलते देखा। जिनके वक्र भृगुटि के भय से सागर सप्त बलते देखा, उनको मात जसुदा के भय से, उनको मात जसुदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते। जिसके भय से सागर उबलता है। जब डंडा लेके यशोदा माँ दौड़ाती थी तो मोटे मोटे आंसू राम कृष्ण जी के गालों से गिरते। माँ के भय से डरते हैं, लेकिन जिनके भय से सागर उबलता है ये प्रेम के वश में है। इसलिए राम सकोची प्रेम बस। भक्त जिसने सृष्टि बनाई वो ईश्वर बाल सखा मंडल के साथ खेलते थे, गेंद खेलते थे। तो इसलिए इंद्र का संकोच जायज भी है, पर इस प्रसंग से एक चीज सीख सकते हैं हम कि छल करना अच्छी बात नहीं। इंद्र का संकोच जायज है, देवराज होने के नाते उनकी चिंता जायज है, पर गोस्वामी जी हमें इस प्रसंग से सिखा रहे हैं कि कभी कभी जायज होकर भी हमें कुछ काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें छल कपट छुपा हो। अगर जायज चीज हो फिर भी कोई काम छल कपट से युक्त है तो वह कार्य हमारे लिए हानिकर हो सकता है। इसलिए गुरुदेव बृहस्पति जी कह रहे आपका संकोच
एक चरण कमल को, एक चरण कमल को धोता है, एक चरण कमल को धोता है, एक चरण कमल हित रोता है, एक चरण कमल को धोता है, एक चरण कमल हित रोता है। इस भजन में दो भक्तों की चर्चा है। दोनों ने ही भगवान के चरणों को पाना चाहा, पर दोनों के चरण पाने का तरीका अलग था। ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तरफ की पंक्ति श्री केवट जी महाराज के लिए है और दूसरी तरफ की पंक्ति श्री भरत जी महाराज के लिए। एक चरण कमल को धोता है, एक चरण कमल हित रोता, एक चरण कमल को धोता है, एक चरण कमल हित रोता है। एक प्रभु को बहुत हंसाता है, एक प्रभु को बहुत हंसाता है। सुन केवट के बैर प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। एक ने हंसाया तो दूसरे ने क्या किया? एक प्रभु को बहुत हंसाता है, एक प्रभु को बहुत हंसाता है, एक प्रभु को देत रुलाता है, एक प्रभु को देत रुलाता है। एक रज को धोकर पीता है, एक रज को धोकर पीता है, एक राज छोड़ कर जीता है। एक चरण कमल को धोता है, एक चरण कमल हित रोता है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। एक ने चरणों को धोया, पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार पितर पार करे, प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। तो दूसरे ने क्या किया? एक ने रज को धो के पी लिया, दूसरे ने राज छोड़ कर पी लिया। नंदी ग्राम में एक तपस्वी की तरह जीवन जिए भरत जी पूरे 14 वर्ष। आपको पता है श्री भरत जी महाराज जमीन के नीचे गड्ढा खोद के सोते थे। प्रेम पयोधी है वो। किसी ने उनसे पूछा, भैया आप तपस्वी की तरह तो जी रहे हैं, तो जमीन के नीचे गड्ढा खोद के क्यों सोते हैं? तपस्वी तो धरती में भी सो सकते हैं। तो भरत जी ने उत्तर दिया, भैया तुम तो जानते ही हो कि मेरे स्वामी प्रभु रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास चले गए हैं और उन्होंने वनवासी होने का प्रण लिया है। इसलिए वनवासी कभी पलंग या गद्दे पर तो नहीं सोएंगे, वो धरती पर सोएंगे। अगर मेरे राम जी धरती पर सोते हैं और मैं भी धरती पर सो जाऊंगा तो स्वामी और सेवक की बराबरी नहीं हो जाएगी। मैं अपने स्वामी की कैसे बराबरी कर सकता हूँ? इसलिए भैया मैं धरती के नीचे गड्ढा खोद कर सोता हूँ ताकि सेवक स्वामी से सदा नीचे रहे। एक रज को धोकर पीता है, एक रज को धोकर पीता है, एक राज छोड़ कर जीता है। एक चरण कमल को
एक प्रभु को पार लगाता, एक प्रभु को पार लगाता है। केवट जी ने भरत जी राम जी को पार लगाया, ये तो सारा संसार जानता है। पर भरत जी ने क्या किया होगा? एक ने हंसाया तो दूसरे ने रुला दिया। तो केवट ने अगर पार लगाया तो भरत ने क्या किया होगा? उल्टा किया ना। उसने हंसाया तो इसने रुलाया, तो उसने पार लगाया तो इसने क्या किया? इसने डुबो दिया। तो कहाँ डुबोया? चित्रकूट की धरती में। जब भगवान राम और भरत का मिलाप हुआ तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपार, परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमति बिसराई। वहां लिखते हैं बिसरे सब ही अपार। तो क्या हुआ चित्रकूट में? चित्रकूट चित्त है जहाँ भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। राम भरत के प्रेम में डूबे हैं, भरत राम के प्रेम में डूबे हैं। बात यही समाप्त नहीं हुई मेरे भाई बहनों। इन दोनों को प्रेम में डूबा हुआ देखकर देखने वाले भी प्रेम में डूब गए। बोलिए भक्त भरत जी महाराज की। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि। वो भरत प्रेम के समुद्र है जहाँ राम डूब जाता है। एक प्रभु को पार लगाता है, 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 एक प्रभु को जीत डुबोता है। एक चरण कमल रोता है, एक चरण कमल हित रोता है। एक चरण कमल को धोता है, एक चरण कमल हित रोता है। एक चरण कमल को धोता है, एक चरण कमल हित रोता है। सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम। बोलिए प्रेम समुद्र श्री भरत जी महाराज की। जय। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने भी लिखा, प्रेम अमेय मंदर विरा भरत पयोधि गंभीर। और ये कोई सामान्य पयोधि नहीं है, गंभीर समुद्र है। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, भरत के प्रेम को समझने के लिए कितने उदाहरण आपके सामने हम बताए। आपको एक सुंदर सा प्रसंग मैं सुनाती हूँ, वहीं से आप अंदाजा लगा लेंगे कि भरत के प्रेम में राम जी कैसे डूब जाते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री राम जंगल में जब जा रहे थे तो उनके सामने वन देवी प्रकट हुई। वन देवी ने भगवान राम जी से कहा, भगवान मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे वन क्षेत्र में प्रवेश किया। हे प्रभु राम, मुझे आपकी सेवा का अवसर दीजिए। ध्यान से सुनेंगे ना, बड़ी प्यारी कथा है। मुझे आपकी सेवा का अवसर दीजिए प्रभु। राम जी ने कहा, माता मैं तो वनवासी हूँ, मुझे किसी से सेवा मैं कैसे ले सकता हूँ, इसलिए माँ मैं तुमसे सेवा नहीं ले सकता। तो वन देवी ने कहा, प्रभु यदि आप मेरे वन क्षेत्र में आए
और मैं आपकी किसी प्रकार से सहायता न करूं, सेवा न करूं, तो ये तो मेरा दुर्भाग्य होगा। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे क्षेत्र में आए, तो इसलिए कोई तो सेवा का अवसर मुझे दे दीजिए। तो राम जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करिए, मैं इतनी दूर चलकर आया हूँ, तो अयोध्या से यहाँ तक जंगल में जो भी कांटे आपको मिलेंगे, रास्ते में जो भी कांटे आपको मिलेंगे, आप उन कांटों को हटा दीजिए, यही सेवा करेंगे। कथा समझ में आ रही है ना? तो वन देवी ने एक प्रश्न पूछा राम जी से, प्रभु आप कहते हैं कि वन क्षेत्र जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेके यहाँ तक के कांटे मैं हटा दूं, पर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि भगवान यहाँ तक का कांटा तो मैं हटा दूंगी, हटाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, पर प्रश्न ये है कि आपको आगे जाना है, पीछे तो नहीं जाना, तो फिर पीछे का कांटा हटाने से क्या फायदा? यदि आपको कांटे हटवाने ही हैं तो आगे के रास्ता का कांटा हटवाइए। तो भगवान राम बोले, ऐसी बात नहीं है वन देवी, मैं अपने लिए कांटे हटाने नहीं कह रहा हूँ, तो किसके लिए कह रहे हैं भगवान? तो वन देवी को राम जी ने कहा, मैं अपने लिए नहीं, उसके लिए कह रहा हूँ जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है मुझे ढूंढते हुए। एक पागल आ रहा है मेरे पीछे मुझे ढूंढते, मेरा पागल भाई भरत आ रहा है, मेरा प्रेमी भाई भरत आ रहा है, वो ढूंढते ढूंढते मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक जरूर आएगा वन देवी, इसलिए उसके रास्ते में जितने भी कांटे हैं उसे हटा दीजिए। तो वन देवी ने कहा, प्रभु आप बड़ी पहेलियां बुझाते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर तो मुझे मिल गया, अब मन में दूसरा प्रश्न उठ रहा है। भगवान मैंने सुना है कि आपका भाई भरत जो है वो बड़ा वीर है, बलवान है, और आप कहते हैं उसके पैर में एक कांटा भी नहीं चुभना चाहिए। राम जी ने कहा, हाँ वन देवी मैंने सच कहा, यदि मेरे भाई भरत के पैर में एक भी कांटा चुभा तो उसके हृदय विदीर्ण हो जाएंगे, वो रो पड़ेगा, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। तो वन देवी बोली, प्रभु आपके भैया भरत तो बड़े वज्र के समान हृदय वाले हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े वीर हैं, फिर एक कांटा उनको विदीर्ण कैसे कर सकता है, एक कांटा उनके मन को कैसे हिला सकता है? तो राम जी ने जो उत्तर कही उस पर मैं आपका ध्यान चाहूंगी। राम जी ने कहा, बात ऐसी नहीं है वन देवी, बात ऐसी है कि भरत के पैरों में जब एक भी कांटा चुभेगा तो वो इसलिए नहीं रोएगा कि ये कांटे उसके पैरों में चुभे हैं, वो इसलिए सोच कर रोएगा कि इसी रास्ते से मेरे प्रभु राम भी आए थे, न जाने उनके पैरों में कितने कांटे चुभे होंगे और मेरे प्रभु को कितना कष्ट हुआ होगा, ये सोच कर मेरा भाई व्यथित हो जाएगा। इसलिए वन देवी रास्ते में जितने भी कांटे हैं उसे हटा दीजिए। ये प्रेम समुद्र है, और प्रेम ही तो समुद्र है। प्रेम को समुद्र क्यों कहा गया? क्योंकि प्रेम ही मनुष्य को डुबाता है। और मेरे भाई बहनों, उथला उथला जीवन जीना तो हमने बहुत जी लिया, अब डूबना सीखिए। हम डूब जाते हैं, है ना? समुद्र और जीव, समुद्र का और भक्त का रिश्ता क्या है, इसको थोड़ा समझे। यहाँ पर प्रेम समुद्र है, राम भी समुद्र है। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, राम भी समुद्र है, प्रेम भी समुद्र है। इसी समुद्र में डूबने से ही हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है, क्योंकि जीव जो है वो एक बूंद के स्वरूप है। जीव का जीवन एक बूंद की तरह है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर समुद्र के समान है और जीव जो है उस ईश्वर रूपी समुद्र का एक बूंद जैसा है। जब तक यह बूंद समुद्र में नहीं समाएगा तब तक बूंद के जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। और ध्यान देंगे, बूंद जब समुद्र में समाता है तो समुद्र में समाने के बाद फिर बूंद का अपना अस्तित्व नहीं हो रहता, वह समुद्र का ही रूप बन जाता है, वह समुद्र में ही कहीं खो जाता है। इसलिए
भरत प्रेम के वो समुद्र हैं जिसमें राम जी डूब जाते हैं। राम जी कहते हैं मैं भरत का हूँ और भरत मेरा है। इसलिए तो संतों ने कह दिया राम और भरत में कोई भेद नहीं, भरत राम ही छवि की अनुहारी। राम और भरत की छवि भी एक है, राम और भरत की विशेषता भी एक है, राम और भरत के गुण भी एक हैं। राम और भरत दोनों ही समुद्र के प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे समुद्र को सादर प्रणाम, और इसी समुद्र में डूबने से ही हमारा कल्याण होगा। इन्हीं संदेशों के साथ आपसे विदाई और अंत में ये प्यारा सा भजन। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। आइए अंतिम भजन के रूप में आपके बीच में जो भजन सुनाने वाली हूँ उसमें एक भक्त की दीनता प्रकट हो रही है। भरत जी के मन की दीनता है कि वो समको पाप निवासु, मैं ही संसार का सबसे बड़ा पापी हूँ। लेकिन राम, मैं तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ कि कोई पापी भी अगर सच्चे मन से पश्चाताप की भावना से आपके शरण में आए और दोबारा वह गलती न करने का संकल्प ले, तो आप उसके सारे पापों को भुलाकर अपने शरण में रख लेते हैं। इन्हीं संदेशों के साथ ये भजन। गागर में सागर मैं कैसे भरूं, सच्चा प्यार मैं कैसे करूं। तू तो बड़ा ही दयालु है, मन ये बड़ा शंकालु है। तू तो बड़ा ही दयालु है, मन ये बड़ा शंकालु है। अपने ही डर से डर जाऊं, तुझ तक कैसे आ पाऊं। तू तो कृपा का सागर है, मन मेरा फूटी गागर है। बरसता बादल है, मन नाचा तक पागल है। तू तो बरसता बादल है, मन नाचा तक पागल है। राम, तुम तो बरसते बादल बने, पर मैं अभागा शायद चातक ना बन पाया। जो प्यास को ही नहीं जानता उससे क्या पता कि तृप्ति क्या होती है। मैं अयोग्य हूँ राम, मेरे कारण ही आपको इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। मेरे अपराध क्षमा करना प्रभु। ऐसा कहते हुए भरत जी चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं। तू तो बरसता बादल है, मन नाचा तक पागल है। तू तो बरसता बादल है, मन नाचा तक पागल है। प्यास ही को जो ना जानी, तृप्ति को क्या पहचानी। तू तो कृपा का सागर है, मन मेरा फूटी गागर है।
तुझको प्रण की, याद रहे तुझको जन की, लाज रहे तुझको प्रण की, याद रहे तुझको जन की। भूल मेरी सारी करनी, शरण मुझे लोगे अपने। तू तो कृपा का सागर है, 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 तू तो कृपा का सागर है। बोलिए भक्त और भगवान की जय, भारत माता की जय। हेलो, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। मैंने सुना है दीदी कि समय पर बरसने वाले मेघ सदैव प्रशंसनीय व जन प्रिय होते हैं, और कुछ ऐसे ही समय पर आपने स्वाति बूंद की जो वर्षा की है, निश्चित में अभी हम सुन रहे थे नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी, और बहुत ही अति मन भावन प्रस्तुति का हम सब अवगाहन लाभ ले रहे थे। और मिलिक प्रसंग पर भी दीदी ने बहुत ही सुंदर चिंतन परोसी है। मिलिक प्रसंग पर दोहा क्रमांक 217 अयोध्या कांड। राम सकोची प्रेम बस भरत पयोध, सप्रेम पयोधि बनी बात बिगरन चहती, करई जतन छल शोधी। आपने बहुत ही अपनी कथाओं के माध्यम से बहुत सारी बातें परोसी हैं, और अपनी कथा की निर्झरनी कथा प्रवाह से निश्चित ही सत्य और प्रेम और करुणा की जो सरिता बहाई है, हमारे आदरणीय निर्णायक मंडल को भी भाव हो पर आंसू छलकाने ऐसे निर्झरनी कथा की प्रवाह में आपने डुबोकर भाव विह्वल कर दिए अपनी सुमधुर संगीत व वाणी प्रसंग के माध्यम से। और भगवान भले ही अपना अपमान सह सकते हैं। आपने कथा में बताया, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही जाए पर भक्त का न मान टलते देखा। बहुत ही सुंदर बातों का समावेश अपनी कथाओं के माध्यम से आपने किया है। निश्चित ही हम सब आपकी वाणी को अपने हृदय में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, विनम्र प्रयास रहेगा। और आइए, मैं बातों ही बातों में राम रस पिला गए, बातों ही बातों में राम रस पिला गए, कथा कहते कहते दिल में समा गए, समय कब बीता पता ही नहीं चला, पर बहुत कम समय में राम रस पिला गए, बहुत कम समय में राम रस पिला गए। आइए सुंदर भावभीनी हम आपको विदाई प्रेषित करें। श्रीमती राजेश्वरी साहू एवं श्रीमती तिरित चौहान, आप अपने निज आसन को छोड़ करके हमें सहयोग प्रदान करेंगे। आयोजक समिति को विदाई की इस बेला से आप जुड़िएगा। और इसके पश्चात में आगाह कर दूं, श्री तुलसी मानस परिवार रावा भाटा बिरगांव रायपुर से है। आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर लें ताकि हम आपको शीघ्र ही मंच पर आमंत्रण दे सकें। और प्रेम, संस्कृति और आस्था के संगम में बहुत ही सुंदर सी विदाई की बेला है। आइए
और हमारे बीच में हमारे तो ये भाव निवेदित करते हुए आए आपको सम्मान विदाई दें। सूरज की रोशनी में ही तो कमल खिलता है, सूरज की रोशनी में ही तो कमल खिलता है, समुंदर के गहरे पानी में ही तो मोती